जय श्री राम। प्रियांशु मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। विवेक तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव कार्यक्रम में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठाकुर रोशन सिंह जी की, जिनकी आज जन्मतिथि है। मैं अभिमन्यु गंगवार उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठाकुर रोशन सिंह एक ऐसा नाम जो भारत की आज़ादी में अपना अमूल अति महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत माँ के चरणों में समर्पित हो गए और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज फना होते हैं। ये पंक्तियां हैं उस महान बलिदान क्रांतिकारी की, जिन्होंने फांसी वाले दिन भी अपनी मूंछ की मरोड़ नहीं छोड़ी। और ये कॉन्फिडेंस, ये जज्बा उस व्यक्ति के अंदर होता है जो अपनी भारत माता को बहुत प्यार करता है, जिसके लिए जिंदगी मौत के कोई मायने नहीं है, सिर्फ देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति और भारत माता की सेवा ही जिसका लक्ष्य होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये जज्बा होता है। उनके विषय में मैंने कुछ लिखा है और उनका जन्मदिन भी था, तो मुझे लगा कि कम से कम ऐसे लोगों का, ये मेरा जो एक मिशन समझ लीजिए या फिर एक लक्ष्य समझ लीजिए, ये उन गुमनाम लोगों को समर्पित है, या उन लोगों को समर्पित है जिन्हें वाकई में सम्मान मिलना चाहिए था, जिन्हें वाकई में इतिहास के पन्नों में दर्ज ना होने की बजाय उनको हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। पर हमारे पाठ्यक्रम में जगह घेर कर बैठ गए अकबर महान और महात्मा गांधी, अकबर महान और ऐसे तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों द्वारा बनाए गए वो लोग, जिन्हें वो लोगों को दिखाना चाहते थे। लेकिन असलियत ये है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में चरखे ने नहीं, फांसी के फंदों ने अपना योगदान दिया है। अगर चरखा योगदान देता तो न जाने कब हमारा देश 1947 में नहीं, 1857 से पहले ही आज़ाद हो गया होता। तो चरखे का योगदान अपनी जगह। आप सब जानते हैं कि आज़ादी के दौरान हमारे देश में दो दल हुए, एक नरम दल, एक गरम दल। जो नरम दल था वो चरखे वाले बाबा और फूल वाले चाचा के आधार पर चलता था। उनका एक एजेंडा सेट था पहले से कि हमको देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, पर हमको, आप सब जानते हैं फूल वाले चाचा कैसे 1400 करोड़ रुपए खर्च करके सिगरेट लेने जाते थे। इतने प्रेमी आदमी थे, इतने रसिक
आदमी थे, आशिक मिजाज आदमी थे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जिनका जन्मदिन है ठाकुर रोशन सिंह। मैं फिर से अपनी बात को शुरुआत करता हूँ उस व्यक्ति की जिसको फांसी लगने वाली हो और वो कहता है कि जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने ही लोग रोज यहाँ फना होते हैं। और फांसी के दिन भी उन्होंने अपने मोच की मरोड़ नहीं छोड़ी। उनके लिए मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं। मैं इस लायक तो नहीं कि ऐसे महान क्रांतिकारियों के लिए कविताएं लिखूं, लेकिन लिखने का प्रयास करता हूं। उनकी साहस, उनकी तपस्या से मुझे ये बल मिलता है कि मैं कुछ लिख सकूं। लिखा है, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो गलतियों को बताइएगा जरूर। सन 1892 22 थी तारीख, माह यही था जनवरी, जन्मे रोशन सिंह। जिला हुआ शाहजहांपुर, कौशल्या थी माँ, बड़े प्रतापी जन्म थे, पिता थे जंगी सिंह। बड़े गर्व का विषय है कि मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोसी जिले शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी वहीं जन्म हुआ। बड़े क्रांतिकारी दिए हैं हमारे शाहजहांपुर जिले ने। तो सन 1892 22 थी तारीख, माँ यही था जनवरी, जन्मे रोशन सिंह। जिला हुआ शाहजहांपुर, कौशल्या थी माँ, बड़े प्रतापी जन्म से, पिता थे जंगी सिंह। बचपन बीता शान से, थी राष्ट्र भक्ति की झूम, अंग्रेजों को देखकर उबल रहा था खून। मांग इजाजत पिता से, निकल पड़े घर छोड़, भारत की आज़ादी को मेहनत की जी तोड़। बचपन बीता शान से, थी राष्ट्र भक्ति की झूम, अंग्रेजों को देखकर उबल रहा था खून। मांग इजाजत पिता से, निकल पड़े घर छोड़, भारत की आज़ादी को मेहनत की जी तोड़। मन में ज्वाला क्रांति की, पर नहीं किसी से बैर, सूदखोर अंग्रेजों की नहीं रखी फिर खैर। मन में ज्वाला क्रांति की, पर नहीं किसी से बैर, सूदखोर और अंग्रेजों की नहीं थी बिल्कुल खैर। एक व्यापारी गद्दार था, रहता था पीलीभीत। अब बात आती है हमारे जिले की। पीलीभीत जिले के बमरौली गांव में एक व्यापारी रहता था जो अंग्रेजों का मुखबिर था और बहुत ही सूदखोर व्यापारी, तो जो गरीबों को लूटता था, उनके साथ उत्पीड़न करता था। एक व्यापारी गद्दार था, रहता था पीलीभीत, रोशन सिंह की लूट से हुआ बड़ा भयभीत। लूट किए तो सजा मिली, अब लूट किए तो जेल तो मिलेगी। लूट किए तो सजा मिली, मिली बरेली जेल, जेल गए तो रोशन सिंह, वहां भी कर दिए खेल। एक अंग्रेज जवान ने की जब ताका झाकी, एक अंग्रेज जवान ने उनके साथ ताका झाकी या उनको अपशब्द कहने का प्रयास किया। की ताका झाकी तो ठाकुर का सर चकराया, ली उसकी बंदूक उसी समय टपकाया। बरेली सेंट्रल जेल की घटना है। बमरौली लूटकांड की वजह से उन्हें सजा हुई। सजा होने के बाद वो बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट हुए। जेल में एक अंग्रेज जवान ने उनका संग ताका झाकी की, मतलब अपशब्द कहे, क्योंकि अंग्रेज जवान था। भारतीय क्रांति के भारतीयों के प्रति उनका नजरिया आप सब जानते हैं कैसा रहता था। तो की ताका झाकी तो ठाकुर का सर चकराया, ली उसकी बंदूक उसी समय टपकाया। इस गुस्ताखी के लिए सजा हुई 2 वर्ष। अब एक और जुल्म कर दिया उन्होंने। पहले तो बमरौली, पीलीभीत के बमरौली में लूट की, उसके बाद एक अंग्रेज को उसी की बंदूक से टपका दिया। इस गुस्ताखी के लिए सजा हुई 2 वर्ष। बिस्मिल असफा, उधर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी भी अपना फर्ज निभा रहे थे। तो बिस्मिल अशफाक खान भी निभा रहे थे फर्ज। तीनों की यारी हुई, जंग की तैयारी हुई, फिर काकोरी कांड की योजना जारी हुई। तीनों की यारी हुई, जंग की तैयारी हुई, फिर काकोरी कांड की योजना जारी हुई। फिर काकोरी कांड को दिया गया अंजाम, सरकारी खजाना लूट का हुआ यही परिणाम, सजा में मिल गई फांसी। फंदा मुंह से चूम लिया, ना हुई उदासी, ऐसे ठाकुर रोशन को मेरा कोटि प्रणाम, अमर रहेंगे आप, कभी ना हो विश्राम। ऐसे थे हमारे ठाकुर रोशन सिंह जी। कहते हैं काकोरी कांड,
जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा हुई, उस काकोरी कांड में वो शामिल ही नहीं थे। उनके ही हमशक्ल बंगाल के क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था केशव चक्रवर्ती, वो उस कांड में शामिल थे। परंतु पीलीभीत के बमरौली कांड और बमरौली लूट कांड जो उन्होंने एक अंग्रेजों के मुखबिर व्यापारी के साथ की थी लूट, ऐसे लुटेरे नहीं थे, डाकू डकैत नहीं थे, वो सिर्फ ऐसे लोग जो भारत के लोगों को, भारत के जनमानस को परेशान करते थे और जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों की छुपकर सहायता कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ वो लूटपाट करते थे। तो उस कांड और बरेली में जो उन्होंने सेंट्रल जेल में एक अंग्रेजी सिपाही को उसी की गोली से मार दिया था, इन दोनों जुर्म के कारण अंग्रेज शासन के पास, ब्रिटिश सरकार के पास उनके खिलाफ तमाम मात्रा में सबूत मौजूद थे। इसलिए समूची ब्रिटिश सरकार उनके नाम से थर थर कांपती थी। फांसी की सजा से एक तो ने इसलिए जानबूझकर जो बंगाल के क्रांतिकारी थे उनको ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया गया और ठाकुर रोशन सिंह जी को फांसी की सजा सुना दी गई। उनके साथ दो लोग और को फांसी की सजा सुनाई गई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, तीनों को एक साथ ही फांसी हुई। और इलाहाबाद के नैनी जेल में उनको फांसी हुई, तीनों लोगों को इलाहाबाद के नैनी जेल में तीनों को फांसी दी गई, एक साथ फांसी दी गई। उनके साथ एक और क्रांतिकारी थे, लेकिन उनको क्या कहते हैं, उनकी भी सजा इन्हीं के साथ होनी थी, चारों लोगों की सजा एक साथ होनी थी। चारों को सजा जो होनी थी वो 19 दिसंबर 1927 को होनी थी, पर राजेंद्र प्रसाद लाहिरी को उससे 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई, 27 दिसंबर को ही दे दी गई। तो 19 दिसंबर 2027 को इलाहाबाद की नैनी जेल में राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को एक साथ फांसी दी गई। तो फांसी से एक हफ्ता पहले ठाकुर रोशन सिंह जी ने एक पत्र लिखा अपने एक मित्र को। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा, 1 सप्ताह के भीतर फांसी होगी, पर आप मेरे लिए रोना नहीं, बल्कि मेरी मौत आप सबके लिए खुशी का कारण बनेगी। पैदा होकर मरना तो सबको एक दिन है, बस मरते समय जुबां पर ईश्वर का नाम होना चाहिए। मुझे मरने से पहले ईश्वर को याद करने का भरपूर अवसर मिला, इसलिए मुझे अपनी मौत पर जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही मेरी मौत अब से अफसोस के लायक है। जो व्यक्ति धर्मयुद्ध में बलिदान होता है उसकी शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों, उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति धर्म युद्ध में बलिदान होता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तपस्या कर रहे सन्यासी की होती है। ऐसे ठाकुर रोशन सिंह के जन्म दिवस पर मेरे श्रद्धा सुमन, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और मेरे लिए ये गर्व का विषय है कि वो मेरे जन्म स्थान पीलीभीत के पड़ोसी जिले शाहजहाँपुर के निवासी थे। वहाँ उन्होंने जन्म लिया। उनके जीवन का एक किस्सा जो पीलीभीत के बमरौली गांव से जुड़ा हुआ है, जहाँ उन्होंने अंग्रेजों के मुखबिर सूदखोर व्यापारी को लूट कर करीब 4,000 रुपये नकदी, उस समय बहुत मोटी रकम हुआ करती, 4,000 रुपये नकदी उन्होंने वहाँ से लूटी और लूट कर क्रांतिकारियों के लिए औजार, अस्त्र शस्त्र तैयार किए। मतलब इन लोगों का जो काम था, ये जो हमारा गरम दल था, वो जो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे, जो अंग्रेज सरकार से मिले हुए लोग हुआ करते थे या अंग्रेज सरकार के शासन, उन सब लोगों से लूटपाट करते थे। और इनका एक मिशन था कि हम लोग आज़ादी चरखे से नहीं दिलवा सकते, हमारे लिए आज़ादी जो है वो चरखे से नहीं बल्कि अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर। ये सब लोग पहले जो क्रांतिकारी हुए, सरदार भगत सिंह हुए, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हुए, चाहे अशफाक उल्लाह खान हुए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, चाहे ठाकुर रोशन सिंह जी हुए, ये सब लोग पहले महात्मा गांधी जी के साथ भी जुड़े थे। उनके सारे आंदोलनों में सहयोगी रहे। अपना जो असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन में इन सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने अपने ऐसे हिस्सा लिया, इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई तक छोड़ दी और पर लेकिन एक दिन गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के दबाव में आकर
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वहाँ से जन्म हुआ इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, जिसके ये सब सदस्य थे। उसका काम यही था कि वो देख चुके थे कि अब अंग्रेज ऐसे जाने वाले नहीं हैं, इन्हें लात मारकर भगाना पड़ेगा। तब जी एक संगठन तैयार हुआ था और उसी संगठन के तहत ये लोग लूटपाट करते थे। लूटपाट भी किसी गरीब के साथ नहीं करते थे, सिर्फ जो अंग्रेजों के मुखबिर लोग थे या अंग्रेज सरकार के बड़े अधिकारी थे उनसे लूटपाट करते थे। और लूटपाट करके उस सरकारी खजाने से ये लोग, काकोरी कांड भी उसी सरकारी खजाने की लूटपाट के लिए हुआ, इस सब लूटपाट के पैसे से ये शस्त्र खरीदते थे और अंग्रेजी सर हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग में अपना योगदान देते थे। तो ठाकुर रोशन सिंह के विषय में जितना कुछ मैं खंगाल पाया मैंने खंगाला, कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को प्रस्तुत किया। मेरा एक मात्र लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है जो मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूँ क्रांतिकारियों के पीछे। इससे पहले मैंने महाराणा प्रताप जी के बारे में एक कविता लिखी थी, उसके बाद माँ के ऊपर कविता लिखी। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस है, मैं उनके ऊपर भी कविता लिखूंगा, उनके ऊपर भी लाइव रहूँगा, उनके ऊपर भी विषय में जितना खंगाल सकूँगा। मेरा उद्देश्य है कि वो गुमनाम क्रांतिकारी असल में जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और जिन्हें इतिहास के पन्नों में तत्कालीन सरकारों ने गुम कर दिया, उन लोगों को खंगाल के बाहर लाना, उन लोगों को टटोल के बाहर लाना और सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोगों के जीवन पर प्रकाश डालना, जितना मैं अपने तरफ से कर सकता हूँ। और मेरा चैनल राष्ट्रांगन टीवी भी इसी कार्य को तत्पर है। राष्ट्रांगन टीवी मेरा चैनल है, वो भी यही कार्य करता है, आपसे नहीं करता है, बहुत समय कोरोना काल से पहले से कर रहा है। हमने ऐसे ऐसे क्रांतिकारी मैंने विश्व के, भारत के ही नहीं विश्व के विश्वविख्यात प्रोफेसरों, डॉक्टरों, कथावाचकों और कवियों के माध्यम से राष्ट्रवादी काव्य पाठ का संकल्प लिया और उस संकल्प के नजरिए में ही, इस रेखा में ये सब आता है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय क्रांतिकारी बहुत सारे जो हम लोग जो गुमनाम हो गए उनके ऊपर जीवन पर प्रकाश डालते हैं। आप लोगों को भी जीवन में अगर कोई ऐसा क्रांतिकारी, अभी बसंत पंचमी आएगी, मैं वीर हकीकत राय पर पूरा महाकाव्य एक मैं लिख रहा हूँ, उनके ऊपर मैं अपने इस बार गर्व एक सौभाग्य है कि 26 जनवरी और बसंत पंचमी एक ही दिन पड़ रही है, तो उनके विषय में भी लिखूंगा। तो हमारा प्रयास है महान क्रांतिकारियों को खंगाल कर सामने लाना। आप इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठाकुर रोशन सिंह जी पे लिखे हुए मेरे विचार पसंद आए, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पे भी डालूंगा, अभिमन्यु गंगवार नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अब बात करते हैं मेरे ज़िले के जुड़े हुए, पीलीभीत के जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आनंद तिवारी, राज अवस्थी, असीम मृधा जी, पंकज पंडित जी, प्रियांशु मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कोई बात करना चाहता हो मुझसे वीडियो पर लाइव आकर, तो वो आ सकता है। थोड़ी देर पहले राज अवस्थी का आ रहा था, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। हाँ, शायद उधर नेटवर्क की दिक्कत हो तो बात नहीं हो पाई मेरी उनसे। और कोई बात करना चाहे या किसी को कोई पीलीभीत से जुड़ी कोई नई बात ताज़ा करना चाहे तो करे, क्योंकि मैं यहाँ पौड़ी में हूँ। पीलीभीत से 400 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की हिमालय की वादियों में बसा एक सुंदर सा शहर, जहाँ पर मेरी अब सिर्फ 10 दिन ही शेष हैं। इसके बाद में पीलीभीत वापसी होने वाली है, आप सबसे मिलूँगा। ठीक है, फिर कल शाम को, फिर रात्रि 8 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ी कुछ नई रोचक कहानियों की, जो कहानियाँ आपने ना सुनी हो, ऐसी रोचक कहानियों के साथ हम मिलेंगे फिर से दोबारा एक बार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित
अगला होगा हमारा अगला सेशन कल का, कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दे पाऊँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। आज का सेशन अच्छा लगे, आज का वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।